Hello everyone. My dear friends, this side Abhishek Singh Chauhan, your English mentor. Dear friends, today we are going to learn about present continuous tense. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को बहुत ही अच्छे से हम समझने वाले हैं कि इसका पहचान क्या होता है। ठीक है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस को हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, सारे स्ट्रक्चर्स को, सारे रूल्स को ठीक बहुत अच्छे से समझने वाले हैं आज की वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बट इसके पहले वाली वीडियोस में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट की क्लासेस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप आई बटन को प्रेस करके उन वीडियोस को जरूर देखें, ताकि आपके जो पिछले टेंसेस, इंडेफिनिट टेंसेस से रिलेटेड डाउट्स हैं अच्छे से क्लियर हो जाए। तो डियर फ्रेंड्स, समझते हैं यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है? कोई कार्य है, लगातार जारी है, कॉन्टिन्यू है, वहां पर कॉन्टिन्यूस हो गया। तो क्या होता है? कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार जारी होना, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, यानी जब कोई काम वर्तमान में जारी है तब उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। कैसे? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप यह वीडियो देख रहे हैं, आप नारायण इंस्टीट्यूट से इंग्लिश की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, वह बैठा हुआ है, ठीक, वह दौड़ रही है, वह किताबें पढ़ रहा है, ठीक, फैन चल रहा है, तो ये सब क्या हुए? जारी है भाई काम, तो हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। क्योंकि ये प्रेजेंट में जारी है इसीलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। अगर मैं बात कर दूं पास्ट की तो उसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब कोई कार्य प्रेजेंट टेंस में जारी होता है, कंटिन्यू होता है, उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। अब इसे हम पहचानते कहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसके हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हैं लगा रहता है। कैसे? वह जा रहा है, ठीक, वह किताबें पढ़ रही है, वे अपना काम कर रहे हैं, तो आ गया ना, रहे हैं। बात करें हुआ है, हुई है, हुए हैं, ये इसलिए कोई काम जारी है तभी उसको दर्शाने के लिए करते हैं इसका प्रयोग हम। जैसे वह बैठी हुई है, ठीक, वो बैठे हुए हैं, ठीक, बंदर पेड़ की डाल पर बैठा हुआ है, तो ये सब हमारे हो गए क्या? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। बड़े फ्रेंड्स, टेंसेस में अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं और उन अलग अलग सेंटेंसेस के अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। तो हम पहले समझते हैं अपने अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं बहुत सकारात्मक होता है, इसका हिंदी मीनिंग सकारात्मक वाक्य होता है। इसे हम सकारात्मक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं होती है, कोई नकारात्मक वर्ड जैसे नॉट, नेवर या नो नहीं लगाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक। देखिए, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया पिछली की वीडियोस में, बट फिर भी मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा भी। फिर इज एम आर। इज एम आर क्या? ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो अगर कोई पूछे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, तो आप बताएंगे इज एम आर, राइट। वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म क्या है? मैंने आपको बताया था कि जैसे गो हुआ हमारा फर्स्ट फॉर्म, वेंट हुआ सेकेंड फॉर्म और गॉन हुआ थर्ड फॉर्म। गोइंग हमारा फोर्थ फॉर्म हो जाता है, जिसे हम आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं। और जो फिफ्थ फॉर्म होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगकर बनता है। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म को वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलेंगे, याद रखना। फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को भी हम कैसे ढूंढते हैं अभी समझेंगे। आइए करते हैं सेंटेंसेस को अपन लोग ट्रांसलेट, ठीक है। यहाँ पर देखिए, वह पतंग उड़ा रहा है। यार ये हमारे पास एक सेंटेंस आया है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन सा टेंस का है। अब जाइए इसके सबसे पीछे से पकड़िए इसको, क्या है लगा है यानी हमारा प्रेजेंट। अगर हा लगा है तो हमारा प्रेजेंट हो गया। अब रहा लगा है, ठीक, तो कार्य जारी है यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया। अब ये जो उड़ा है ये हमारा वर्ब हो गया। वर्ब से पूछिए कौन उड़ा रहा है, वह ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या उड़ा रहा है? पतंग, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। आपको मिल गया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। अब बात करते हैं इज एम आर का प्रयोग हम कहां, कब और कैसे करें। डियर फ्रेंड्स, जो हमारा इज है इसका प्रयोग हम करेंगे ही, शी, इट और जो हमारे सिंगुलर हैं, ठीक, जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। बात करते हैं एम का प्रयोग। तो जो हमारा एम है वो केवल आई के साथ लगेगा और जो हमारा आर है वो लगेगा वी, यू, दे एंड अदर प्लूरल सब्जेक्ट्स। तो जो ही से इट सिंगुलर है वो लगेगा, यानी इसके साथ ही से इट सिंगुलर लगेगा। बात कर लेते हैं वी, यू, दे प्लूरल के साथ
साथ लगेगा आर, और जो एम है केवल आई के साथ लगेगा। क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, वह पतंग उड़ा रहा है, कौन उड़ा रहा है, वह हमारा सब्जेक्ट हो गया, ही के साथ लगाएंगे इज, यानी ही इज, राइट। अब यहाँ पर देखते हैं वो की फोर्थ फॉर्म, उड़ाना का क्या हो जाएगा, फ्लाई, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे, हमारा फ्लाई हो गया, यानी ही इज फ्लाइंग। अब क्या उड़ा रहा है, पतंग, यानी अ काइट, तो ही इज फ्लाइंग अ काइट, वो है पतंग उड़ा रहा है, राइट। आते हैं सेकंड सेंटेंस, रही है, यानी हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस हुआ, इससे हम पहचानेंगे बाबू, इससे हम पहचान करेंगे इसकी। सीता गाना गा रही है, तो गाना, ठीक, ये देखिए हमारा वर्ब हो गया, क्या गा रही है, गाना गा रही है, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, कौन गा रही है, सीता, हमारा सब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले लिखेंगे सीता, अब चूंकि सीता हमारा सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या लगेगा, इज, तो सीता इज। अब गाना का क्या हो जाएगा, सिंग हो जाएगा भैया, आईएनजी लगा, सिंगिंग, तो सीता इज सिंगिंग। अब क्या गा रही है, ऑब्जेक्ट, गाना, ठीक, यानी सिंगिंग द सॉन्ग। क्लियर। थर्ड सेंटेंस, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूं, तो ये जो रहा हूं लगा है, ये क्या हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, ये बता रहा है। इसके आगे बढ़ते हैं, हमारा वर्ब है पढ़ना, कौन पढ़ रहा है, मैं, हमारा हो गया सब्जेक्ट, क्या पढ़ रहा हूं, एक पुस्तक, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। देखिए सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट आई, आई के साथ मैंने क्या बताया कि आई एम का प्रयोग होगा, यानी आई एम। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो वर्ब कहाँ है, पढ़ना, पढ़ना का क्या हो जाएगा, रीड। अब फोर्थ फॉर्म बनाना है तो आईएनजी लगा दिया, रीडिंग, यानी आई एम रीडिंग। अब ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट क्या है, एक पुस्तक, तो आई एम रीडिंग अ बुक, राइट। बात कर लेते हैं हमारा जो फोर्थ सेंटेंस है, वे अपना समय नष्ट कर रहे हैं, तो रहे हैं यानी हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, जिसे हम लोग पहचान गए। अब नष्ट करना हमारा वर्ब, कौन नष्ट कर रहे हैं, वे हमारे सब्जेक्ट हो गए, क्या नष्ट कर रहे हैं, अपना समय, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, देखिए तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे। अब दे के साथ हमारा जो कि प्लूरल है, तो दे के साथ क्या लगेगा, आर, यानी दे आर। अब देखिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो नष्ट करना का क्या हो जाएगा, बेस्ट। अब इसमें जोड़ेंगे आईएनजी, तो क्या हो जाएगा हमारा, वेस्टिंग, तो दे आर वेस्टिंग, यानी वो नष्ट कर रहे हैं, क्या नष्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट लिखना है, अपना समय, यानी देयर टाइम। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने समझा कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो हमारे होते हैं इन्हें हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, जैसे अगर मैं कहूं वह अपना काम कर रहा है, तो वह का मीनिंग क्या होगा, ही, यानी ही इज डूइंग हिज वर्क, ठीक। मैं किताबें पढ़ रहा हूं, आई एम, आई के साथ एम लगेगा ना, तो आई एम, अब पढ़ रहा हूं यानी रीड और प्लस आईएनजी, आई एम रीडिंग द बुक्स, ठीक है। मैं सड़क पर दौड़ रहा हूं, तो आई एम रनिंग ऑन द रोड, क्लियर। मैं कुर्सी पर बैठा हुआ हूं, अब यहां पर हुआ है ना, हुआ है या हुआ हूं, तो मैं कुर्सी पर बैठा हुआ हूं, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, ठीक। बंदर पेड़ की शाखाओं पर बैठे हुए हैं, यानी द मंकीज आर सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्री, क्लियर। तो मेरे फ्रेंड्स ये कुछ सेंटेंसेस हमारे जो कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे। अगर हम बात कर लें कि हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर देखिए वह पतंग नहीं उड़ा रहा है, अगर क्या हो जाए तो हमें क्या करना है, सिंपली इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग कर लेना है। ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर आप नोट डाउन करते चलिए, कॉपी बना लीजिए, उनमें सभी स्ट्रक्चर्स को नोट डाउन करते चलिए और एग्जांपल्स को भी। तो वह पतंग नहीं उड़ा रहा है, यानी ही इज नॉट फ्लाइंग अ काइट हो जाएगा हमारा। सीता गाना नहीं गा रही है, सीता गाना नहीं गा रही है, यानी सीता इज नॉट सिंगिंग द सॉन्ग। अगली हो जाए मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूं, तो आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, क्लियर। फोर्थ सेंटेंस वे अपना समय नष्ट नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट वेस्टिंग देयर टाइम, ठीक है। बंदर शाखाओं पर नहीं बैठे हुए हैं, द मंकीज आर नॉट सिटिंग ऑन द ब्रांचेस, क्लियर। तो ये था आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब हम समझ लेते हैं कि कैसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। आइए बहुत अच्छे से समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर बात कर लें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, तो इसमें हमारे दो प्रकार के स्ट्रक्चर मिलते हैं। पहला हमारा एक सेंटेंस होता है जो क्या से शुरू होता है, जैसे आप क्या कर रहे हो, तो इसमें क्या से शुरू हुआ, नहीं यार, इसमें तो क्या बीच में आ गया,
तो इसका जब हम शुरुआत करेंगे तो क्या मतलब क्या होता है व्हाट, तो व्हाट को सबसे आगे लिखेंगे तो हमारा WH टाइप हो जाएगा, ठीक है। यानी क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आता तो उठाकर आगे कर देते हैं जब इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है, ठीक, जैसे क्या वह यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आगे आ गया तो क्या का मीनिंग नहीं लिखा जाएगा, इसके जगह पर शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। आइए समझते हैं। देखिए अगर आपका क्या क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ रहा है तो आप स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे इज एम आर। अब ये जो हमारा इज एम आर होगा बाबू ना, ये हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। यानी अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट अगर हमारा आई है तो एम का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो आर का प्रयोग करेंगे। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म को लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। बात करें अगर ये जो हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं बीच में आते हैं, जैसे यहाँ पर क्यों आया हुआ है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन वर्ड को आगे लिखेंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, फिर इज एम आर लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आइए करते हैं अपन लोग ट्रांसलेट, ध्यान से देखिएगा भैया। पहली बात पहचानेंगे कैसे, तो रहा है लगा है, इससे हम पहचानेंगे दिस इज आवर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक। ये देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब देखिए बनाना हमारा वर्ब हो गया, कौन बना रहा है, सुनार हमारा हो गया सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट के लिए आपको, ठीक, कौन या किसने का प्रश्न करना होगा, किससे, वर्ब से। और ऑब्जेक्ट के लिए क्या या किसे का प्रश्न करना होगा, वर्ब से। तो वर्ब से पूछिए कौन बना रहा है, सुनार, ये हो गया सब्जेक्ट, और वर्ब से पूछिए क्या बना रहा है, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो क्या बना रहा है, सोने के जेवर, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। मिल गया यार आपको, सब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, चाहिए क्या, कुछ नहीं है। इस क्या को यहां से गायब कर दो, शुरुआत करो हेल्पिंग वर्ब से। सुनार अकेला है, सिंगुलर है, इसके साथ लगेगा इज, यानी इज, ठीक, द गोल्ड स्मिथ, ठीक, यानी क्या, सुनार, गोल्ड स्मिथ, यानी इज द गोल्ड स्मिथ। अब हम क्या लिखें, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो बनाना का क्या हो जाएगा, मेक, इसमें जुड़ गया आईएनजी मेकिंग, यानी इज द गोल्ड स्मिथ मेकिंग। अब क्या बना रहा है, सोने के जेवर, यानी द ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेकेंड सेंटेंस, हुए हैं यानी बैठे हुए हैं ना, यानी बैठने का काम जारी है, यानी यहाँ पर हमारा हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, बैठना हमारा वर्ब हो गया। अब वर्ब से पूछिए कौन बैठे हुए हैं, मिलेगा सब्जेक्ट। तो कौन कौन बैठे हुए हैं, ये शरारती लड़के, ये पूरा हमारा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। अब चुपचाप, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड को पकड़ते हैं, क्वेश्चन वर्ड को सबसे आगे लाएंगे, स्ट्रक्चर नंबर सेकंड हो जाएगा हमारा। सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, तो क्यों का मीनिंग क्या हो गया, व्हाई। अब ये शरारती लड़के, यानी एक लड़के की बात नहीं हो रही, बहुत से लड़के हैं वहां पर, तो इट इज अवर प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, आर, यानी व्हाई आर। अब सब्जेक्ट क्या है, ये शरारती लड़के, तो ये का मीनिंग क्या हो गया, दीज, शरारती मतलब नॉटी, लड़के मतलब बॉयज, यानी दीज नॉटी बॉयज। तो व्हाई आर दीज नॉटी बॉयज, ठीक, व्हाई आर दीज नॉटी बॉयज। अब क्या लिखेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो बैठना का क्या हो जाएगा, सिट, इसमें जोड़ेंगे आईएनजी, तो हमारा हो जाएगा सिटिंग। तो व्हाई आर दीज नॉटी बॉयज सिटिंग, चुपचाप, यानी क्वाइटली, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो व्हाई आर दीज नॉटी बॉयज, यानी ये शरारती लड़के क्यों बैठे हुए हैं चुपचाप। बात करते हैं थर्ड सेंटेंस, माली पौधों में पानी क्यों नहीं लगा रहा है। अब बात करते हैं, ये हमारा हो गया क्या, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब हम क्या करेंगे, हम अपने सब्जेक्ट के बाद नॉट को अप्लाई कर देंगे, इसमें भी और इसमें भी। ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव होता है तो आप सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट अप्लाई करेंगे। माली पौधों में पानी नहीं लगा रहा है, रहा है हमारा पहचान हो गया, लगाना हमारा वर्ब हो गया, कौन नहीं लगा रहा है, माली, सब्जेक्ट हो गया। किसमें नहीं लगा रहा भैया, पौधों में, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्यों को आगे लाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे व्हाई। अब ये माली सिंगुलर है, इज लगाएंगे, यानी व्हाई इज
अब लिखेंगे हम क्या, सब्जेक्ट यानी द गार्डनर। तो व्हाई इज द गार्डनर। अब गार्डनर सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें नॉट लगाना है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है। तो व्हाई इज द गार्डनर नॉट, पानी लगाना का क्या हो जाएगा, वाटरिंग। ठीक, तो व्हाई इज द गार्डनर नॉट वाटरिंग अप टू द प्लांट्स। ठीक, तो यार माली पौधों में पानी क्यों नहीं लगा रहा। तो माय फ्रेंड्स, दिस वाज सम सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस थे और इसमें हम लोगों ने इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव जाना। तो इंट्रोगेटिव प्लस जब नेगेटिव होगा हमारा तो हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट को अप्लाई कर देना है। तो डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बहुत अच्छे से समझा। ये कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के। ठीक, आप यहाँ क्यों बैठे हुए हो, व्हाई आर यू सिटिंग हियर। ठीक, वहां क्यों जा रहा है, तो व्हाई आर नहीं, वह सिंगुलर है ना तो इज लगेगा, तो व्हाई इज ही गोइंग देयर। क्लियर, वह ऐसा क्यों कर रही है, यानी व्हाई इज शी डूइंग सो। क्लियर, वे यहां क्यों नहीं आ रहे हैं, यानी व्हाई आर दे नॉट कमिंग हियर। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया। ठीक, वह यह काम कैसे कर रहा है, तो हाउ इज ही डूइंग दिस वर्क। ठीक, वह इस किताब को कैसे पढ़ रही है, तो हाउ इज सी रीडिंग दिस बुक। ठीक, वह किचन में यानी रसोई घर में खाना कब बना रही है, तो व्हेन इज सी कुकिंग फूड इन किचन। तो डियर फ्रेंड्स, दीज वर सम सेंटेंसेस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर बात कर लें इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की, तो जैसे अगर मैं कहूं क्या तुम आज आगरा नहीं जा रहे हो, आर यू नॉट गोइंग टू आगरा टुडे। ठीक, क्या अध्यापक आज नहीं आ रहे हैं, यानी इज द टीचर नॉट कमिंग टुडे। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे हमारे। आई होप आप लोगों ने इन सारे सेंटेंसेस जो है स्क्रीन पर दिख रहे हैं इनको नोट कर लिया होगा, साथ ही साथ इन एग्जांपल्स को भी नोट कर लिया होगा। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं कि हम लोगों ने आज की क्लास में क्या क्या सीखा। डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो कार्य हमारा वर्तमान समय में जारी होता है। ठीक है, बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है, तो इसकी हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा होता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा। और हुए हैं, हुई है, हुए भी अक्सर लगा रहता है। अब बात कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। हमने बताया सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं इज, एम, आर। इज लगता है ही, इट सिंगुलर के साथ, एम लगता है केवल आई के साथ, और जो हमारा आर है वी दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। फिर लिखते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की एनजी फॉर्म, फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में इज, एम, आर के बाद हमें सिंपली नॉट लगाना होता है, यानी सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। बात कर लें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो इसमें जो हमारा क्या क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होता है जिस सेंटेंस का, उसमें इज, एम, आर यानी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। इज, एम, आर लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। बात कर लें अगर इंट्रोगेटिव में जो हमारा सेकंड स्ट्रक्चर हो जाता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, तो उसे हम सबसे पहले आगे ले जाकर लिखते हैं, यानी क्वेश्चन प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है तो हमें इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है तो सब्जेक्ट के बाद सिंपली हमें नॉट अप्लाई करना है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, कोई वीडियो को भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से रिलेटेड। अगर आप चाहते हैं अपने पिछले टेंसेस जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट से रिलेटेड अपने डाउट को क्लियर करना, तो आई बटन को प्रेस करके अभी उन वीडियोस को जरूर देख लें। ठीक है, मिलते हैं कल सुबह एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम लोग जानेंगे कि आईएनजी फॉर्म कैसे, यानी वर्ब के ठीक वर्ब में आईएनजी का प्रयोग हम कैसे करें। तो हमारे कुछ बेसिक रूल होंगे जिन्हें हम लोगों को सीखना होगा, क्योंकि जब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ते हैं तो इसमें वर्ब में हमें आईएनजी का प्रयोग करना होता है। ठीक है, तो कल हम इसे जानेंगे बहुत ही अच्छे से। तो मिलते हैं हमारे फ्रेंड्स कल सुबह 6 बजे एक नए शानदार जानदार वीडियो के साथ। टिल कीप लर्निंग, कीप वाचिंग एंड कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। ये लीजिए कुछ होमवर्क्स दिख रहे हैं, आप इन्हें अभी ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में डालना है आपको, ताकि मैं समझ सकूं आपको समझ में आ रहा है या नहीं। और एक बार कमेंट जरूर कर दीजिए कि आपको वीडियो कितने परसेंट समझ में आया है। व्हाटएवर 100%, 10%, 0% कुछ भी आप टाइप तो करिए यार, तभी तो मैं जान पाऊंगा कि मुझे और थोड़ा नीचे होने की जरूरत है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके।
ठीक है, तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिए कि आपको कितने % समझ में आया, राइट। तो ये फ्रेंड्स, मिलते हैं कल सुबह एक नए वीडियो के साथ। कीप रनिंग, कीप वॉचिंग, कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमारो, हैव अ गुड डे।